गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड। बेटा आज आप लोगों की मैथ्स की 40 क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया था, मल्टीप्लिकेशन वाला। चलिए, आई होप आप लोगों ने वर्क पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। अगर बेटा पिछले चैप्टर में किसी को कुछ डाउट है तो फिर आप मुझसे डाउट क्लास या जब भी आप लोग कॉपी चेक कराने हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के वीडियो में हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिवीजन। ठीक है, डिवीजन मतलब भाग देना। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? इस चैप्टर में आपको रिवाइज करने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन एज इक्वल शेयरिंग एंड रिपीटेड सबसेक्शन। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डिवीजन में डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, क्वोशंट क्या होता है, रिमाइंडर कौन होता है। तो अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन देखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन देखना पड़ेगा। परफॉर्म एंड चेक डिवीजन बाय वन डिजिट डिवाइजर। परफॉर्म डिवीजन बाय मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वार्म अप में देखो बेटा क्या कह रहा है। देयर आर 24 एप्पल्स केप्ट इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है जिसमें कितने एप्पल्स हैं? 24। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बास्केट रिक्वायर्ड टू पैक इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच बास्केट। ठीक है, तो हमें ये इक्वल बास्केट मतलब बास्केट लेनी है जिसमें इक्वल एप्पल आ जाए। तो क्या करना है? नॉर्मली डिवाइड करना पड़ेगा। 24 एप्पल्स हैं तो 8 एप्पल्स से अगर डिवाइड मारो तो कितना हो जाएगा? आप जानते हो कितना होता है? 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16 और 8 3 जा होता है हमारा 24। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? 3 बास्केट, मतलब 3 बास्केट में 8 एप्पल्स हमारे इक्वली आ जाएंगे। ठीक, सिमिलरली 6 है, 6 को डिवाइड मारो तो आप जानते हो 6 जा 6 12 होता है 18, 6 4 जा 24। तो बास्केट कितनी रिक्वायर होगी हमारी? 4 है ना। 6 टोटल। अब जैसे 4 एप्पल था तो 4 से 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, तो 6 बास्केट चाहिए। सिमिलरली अगर 3 से करोगे तो कितना आ जाए? 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 है ना। तो यहाँ 8 बास्केट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको फिल कर लेंगे। ओके, अब देखो ये क्या कह रहा है? इफ़ दीज एप्पल्स आर पैक्ड इक्वली इन 5 बास्केट। अच्छा, ये जो है इसको हम लोग इक्वली अगर 5 बास्केट में कहते हैं तो हाउ मैनी बास्केट कैन बी मेड, हाउ मैनी एप्पल्स आर लेफ्ट ओवर। ठीक है, तो क्या 5 से करोगे तो आप जानते हो 24 को अगर 5 से डिवाइड करना हो तो आप जानते हो 5 4 जा 20 होता है, 5 5 जा 25 होता है। 24 करोगे तो यहाँ कितना 4 बच जाएगा, है ना। तो मतलब 4 बास्केट तुम्हारा रिक्वायर कर रही है ना। 4 मतलब कह रहा है कि हाउ मैनी बास्केट कैन बी मेड मतलब कितनी बास्केट बनेंगी? 4 बास्केट बनेंगी और कितना लेफ्ट रह जाएगा? 4 ही हमारे लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब भाई है ना, जब 4 से आप डिवाइड करो तो 4 बचेगा कि नहीं बचेगा? जब 20 ये कितना आता है हमारा? 24 में से 20 जाएगा तो हमारा कितना? 4 ही तो बचेगा। तो 4 हमारा लेफ्ट हो जाएंगे एप्पल, जो किसी बास्केट में, और 4 हमारी 5 आराम से इक्वली शेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो क्या कह रहा है? इक्वल शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। तो इक्वल शेयरिंग और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में ये बताया हुआ हुआ क्या कि यश मदर गेव हिम 10 टॉफीज। अच्छा, यश की मदर ने उसको 10 टॉफीज दी। ही डिसाइडेड टू शेयर टॉफीज इक्वली विद हिज फ्रेंड। मतलब वो अपने फ्रेंड से इक्वली क्या करेगा? उसको शेयर करेगा। तो फ्रेंड कौन कौन है? मोहन, अनिल, जतिन, लक्ष्य, है ना। तो काउंट करो कितने? 1 2 3 4 है ना। तो यहाँ पे मोहन हो गया, अनिल हो गया, जतिन हो गया, लक्ष्य। पर यहाँ पे कितने दिए? मोहन, अनिल, जतिन, लक्ष्य और यश भी दिया हुआ है ना। मतलब यश एक खुद है, वो अपने आप खुद को काउंट कर रहा है। मतलब टोटल कितने होगा? 5 होगा कि नहीं होगा? 1 2 3 4 5। तो उसने क्या किया? टॉफी दी। हाउ मैनी टॉफीज यहाँ पे इक्वली शेयर करना है। तो हाउ मैनी टॉफीज विल ईच ऑफ द लेट इज फाइंड आउट। तो कैसे किया है? एक एक उसने खुद को भी काउंट किया। ये देखो लिखा हुआ फ्रेंड इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। ठीक है, तो 5 हो गया तो 10 से 5 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10 होता है। तो 2 मतलब 2 टाइम्स वो टॉफी, मतलब 2 टॉफी हर किसी को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखो डिवाइड करके दिखाया हुआ है ना, नंबर ऑफ बॉयज़, और ये टॉफीज होगी तो नंबर ऑफ टॉफी ईच गेट हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, अब डिवीजन और फॉर्मिंग इक्वल ग्रुप। कैसे इक्वल ग्रुप हम लोग फाइंड करते हैं, है ना। तो ये इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या? लेट अस टेक 15 बॉल डिवाइड देम इनटू 5 ग्रुप। मतलब 15 बॉल्स हैं और 5 ग्रुप में डिवाइड करनी है। तो 15 5 जब मतलब 3 5 3 या 15 होता है, मतलब 3 बॉल्स एक ग्रुप में चली जाएगी। तो जो डिवाइड होता है उसे हम लोग डिविडेंड करते हैं, जो करता है वो डिवाइजर होता है, जो आंसर आता है मतलब जो आता है वो हमारा क्वोशंट आता है। ओके, तो ये सब चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये एक एक्टिविटी दे रखी हुई है। ठीक है, तो एक्टिविटी में क्या है देख लेते हैं। यूज़ कलर पेंसिल टू फाइंड द नंबर ऑफ इन ईच ग्रुप, कंप्लीट ईच डिवीजन फैक्ट। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ कलर्ड पेंसिल कितनी है? 10 और नंबर ऑफ इक्वल ग्रुप कितने हैं? 2। मतलब कलर्ड पेंसिल 2 ग्रुप में देनी है ना। तो नंबर ऑफ पेंसिल इन ईच ग्रुप कितना आ जाएगा?
तो 10 डिवाइड बाई 2 कितना 5 है ना, मतलब 5 पेंसिल इस ग्रुप में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप 5 लिख लेना। अब ये नंबर ऑफ कलर पेंसिल 18 है, ग्रुप हमारे 6 है, तो 6 3 18 मतलब 3 पेंसिल ईच ग्रुप में आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी 3 ठीक नॉर्मल है। सिमिलरली इसको भी ऐसे करना है कि कितने हमारे डिवाइड होंगे उतने ही हमारा आ जाएगा। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ कलर पेंसिल दे रखा और नंबर ईच ग्रुप, तो 4 3 4 12 हो जाएगा। इससे करोगे तो 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब ये सेल्फ प्रैक्टिस 6 से है। यहाँ पे देखो क्या करना है, राइट अ डिवीजन फैक्ट टू डिस्क्राइब ईच पिक्चर वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, तो ये पिक्चर दे रखी हुई, इसमें हम लोगों को देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, तो 5 ग्रुप है और हर किसी में क्या 2 दे रखा हुआ है ना, तो 2 दे रखा हुआ हमारा बनाना। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ये कर सकते हैं 10 को 5 से डिवाइड किया जिसमें 2 हर किसी के पास आए है ना, या फिर 10 को 2 से डिवाइड किया तो कितना 5 आ रहे हैं हमारे। ठीक है, सिमिलरली जैसे ये कितना देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है ना, 8 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, इसका भी हो जाएगा हमारा, या तो 8 आ रहा है तो यहाँ पे ऐसे भी जाएगा 16 को डिवाइड करो 8 से तो हमारा कितना होता है 2 होता है, 8 2 जा 16, दो स्माइली सब में आ रहा है। ठीक है, और या फिर ये है कि 16 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारा कितना आ रहा है 8 आ रहा है ना, 2 8 जा 16 होता है तो ये 8 आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। मैं एक और बता देता हूँ, जैसे ये 1 2 3 आ रहे हैं, बट आ कितने रहे हैं इसके अंदर 2 4 3 आ रहे हैं बस खाली है ना, यहाँ पे और कुछ बताया भी नहीं है। तो कितना है हमारा 3 आ रहे हैं, इसके अंदर कितने 2 4 6 है ना, 6 6 12 12 6 18, तो इसका कैसे करोगे, यहाँ पे 18 दिए हुआ है, या तो 18 को आप डिवाइड कर लो, कितना 6 आ रहा है, 6 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा 6 12 6 3 जा 18 है ना, आ गया। और या फिर आप क्या कर सकते हो 18 को अगर आप डिवाइड करोगे 3 से तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसके अंदर 6 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आ रहा होगा समझ में। तो ये वाला जो है, ये जो बाकी के 2 बचे हुए हैं इसको आप लोग बुक में ही कंप्लीट कर लेना, कॉपी में इसको नहीं करना है, फिर कॉपी में आप लोग इसी में कर लेना। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया हुआ, आगे दिया हुआ है आपका डिवीजन एज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, डिवीजन जो होता है वो एक प्रकार का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, वो तो पता ही है हम लोगों को है ना, जैसे मल्टीप्लिकेशन होता था वैसे डिवीजन होता है हमारा है ना। ये देखो यहाँ पे करा हुआ है, चलिए अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिवीजन ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे डिवीजन करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो 15 को डिवाइड करना 3 से तो हमारा 5 आता है ना, तो 5 टाइम्स अगर आप 3 टाइम्स माइनस करोगे तो आपका ये 15 टाइम में पहुँच जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग नंबर लाइन को भी कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ डिवीज़न। ओके, चलिए अब हम लोगों की ये एक्सरसाइज दे रखी हुई है कौन सी, सेल्फ प्रैक्टिस 6B। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी फिर हम लोग करेंगे बाद में। ठीक है, तो फिल इन द बॉक्सेस, बॉक्स में फिल करना है। क्या फिल करना है, यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि 12 में से 3 गया तो 9 आया, बिल्कुल सही। 9 में से 3 गया तो 6 आया, 6 में से 3 गया तो 3 आया, 3 में से 3 गया तो 0 आया। तो 4 डिवाइड बाई 3 कितना आना चाहिए भाई, 4 3 4 जा 12 आना चाहिए है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो 4 3s in 12 है ना। सिमिलरली ये वाला है तो 12 6 जा 2 6 जा 12, मतलब 6 रो टाउस आ रही है 12 में, देखो 1 2 3 4 5 6 है ना। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। सिमिलरली ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है, राइट अ डिवीजन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो डिवीजन फैक्ट बताना हमें है ना, तो क्या डिवाइड करना है हमें ये देखना है। तो यहाँ पे जैसे 4 4 4 4 आ रहे हैं हमारे, आ रहे कि नहीं आ रहे, तो कितने 4 आ रहे हैं हमारे, तो 4 आ रहा है तो 4 को डिवाइड कर लो आप है ना। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है 16 आ रहा है ना, तो आप क्या करो, अगर 16 को डिवाइड करते हो 4 से तो कितना मिलता है, 4 ही मिलता है कि नहीं मिलता, 4 मिल रहा है कि नहीं, मतलब इसमें 4 4 आ रहे हैं 4 टाइम्स है ना, तो यहाँ ऐसे ही आ जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, ये 24 है, कौन सा है 24, और मिल क्या रहा है आपको 4 ही मिल रहा है ना। तो 24 को डिवाइड कर लो 4 से तो आपका कितना मिलेगा 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 6 टाइम देखो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 मिल रहा कि नहीं मिल रहा, बट यहाँ 4 मिलना चाहिए है ना। तो आप क्या करोगे 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा, क्योंकि 6 टाइम 4 आ रहा है ना हमारे, 4 टाइम रिपीट हो रहा है, 6 टाइम 4 आ रहा है। ओके, चलिए अब ये महज द नंबर लाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सॉल्व द क्वेश्चन हम लोग यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो यहाँ आप देख लो, बस खाली नंबर लाइन मैच कर लें। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि मैच द ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन फैक्ट। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे ये देखो यहाँ पे कितना आया है, 0 से 1 टाइम 5 आया, 2 टाइम आया है ना। तो आप जानते हो जब 10 को 2 से डिवाइड करते हो तो नहीं 10 को जब 5 से डिवाइड करते हो तो 2 टाइम आता है। ठीक है,
तो जैसे ये है 10 को डिवाइड किया तो ये मतलब पहले वाले का हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ 3 दे रखा हुआ है ना, 3 दे रखा है, उसका मतलब और 4 टाइम है, ये देखो 1 2 3 4, इसका मतलब इसका सेकंड वाला का ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला उसका जो बचेगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा आप लोग कंप्लीट कर लेना फेयर कॉपी में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में थर्ड करने की जरूरत नहीं, समझ तो गई हो गए आप, है ना, या फिर कर लेना जिससे कि आपको नंबर लाइन भी समझ में आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लेना। अगर कुछ यहाँ तक डाउट आया हो तो फिर आप मुझसे डाउट क्लास है, जब भी आप लोग कॉपी चेक कराना है तब मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए थैंक यू क्लास।